Javed, one question from back in the day till today, you've literally seen the evolution of cinema. You know, from how films used to be to how films are today. If you think I am Dada Saheb Phalke's contemporary, then you are slightly exaggerating No, things. but sir, but my point is that when you see films today, the Yeah. cinema of today, what do you think is the thing that we should actually retain in our films even today from the earlier times, and what is the thing we should let go of? देखिए क्या है, लाइफ इज नॉट लिनियर. इट take two step forward, two step backward, one step forward, and you just don't know. It offers you packages. There was a package in 50s, there was a package in 60s, the package today, and every package has certain good things and certain bad things, certain goodies and certain bitter pills. अब वो हम वे करते रहे कौन सा बेटर है क्या है. जिस जनरेशन का जो पैकेज होता है वो उसे ऑन करके चिल्लाने लगती है यही बेस्ट है. But that's not right. The fact is, if you will see an average picture of say 60s, average film, I'm not talking of every film, you see how tackily it was made. Colors are so bad, taking is so immature, performances are so melodramatic, over the top, dialogue is so flowery. ये भी है. अब वो कुछ पिक्चर अब क्या होता है कि वो छलनी से बाकी चीज़ें निकल गई. कौन बचा? गुरुदत्त, बिमल रॉय, महबूब, राज कपूर, साहब पहले ये फिल्में बनती थी. ऐसा नहीं है, बहुत बुरी बुरी फिल्में भी बनती थी. और आज भी आप देखिए तो कुछ अच्छी फिल्में बन रही हैं और काफ़ी तो बुरी होती है. पहले भी काफ़ी फिल्में बुरी होती थी. अभी हमारा क्या हुआ है कि ऑन वन हैंड जहाँ तक टेक्निकल क्वालिटीज है, साउंड है, विजुअल है, आपको मैं एक बात कहूँ जो बड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है. लीव असाइड एक्टर्स लाइक दिलीप कुमार और से बलराज साहनी और अमिताभ बच्चन, ये 4-5 बहुत अच्छे एक्टर. मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई एक्टर उनके स्टैंडर्ड का है. लेकिन अब देखिए पैराडॉक्स क्या है कि बाय एंड लार्ज एक्टिंग स्टैंडर्ड पहले से बहुत बेटर हो गया. जो हैमिंग पहले आपको दिखती थी वो आज नहीं दिखती है. तो ये भी कुछ अच्छा भी हुआ है. और मगर ये भी सही है कि यू डोंट हैव अनदर अमिताभ बच्चन और अनदर दिलीप कुमार, ये भी सच है. और अनदर बलराज साहनी, ये भी सच है. मगर ये भी सच है कि जो जर्नल स्टैंडर्ड है वो बहुत बेटर हुआ. इतनी हैमिंग होती थी. ये भी फैक्ट है कि शायद हमारी राइटिंग का स्टैंडर्ड वो नहीं रहा है जो पहले था. लेकिन ये भी सच है कि जो क्लीशेड आप एवरेज हिंदी पिक्चर में, ये मत पूछो क्या हुआ, ये पूछो क्या नहीं हुआ, ये अब नहीं होता. माँ मुझे समझने की कोशिश करो, ये तो नहीं होता ना. थिएट्रिकल डायलॉग नहीं होते. इन एनी गुड फिल्म ऑफ टुडे द डायलॉग इज सच टाइप वंडर. क्या बात है, कैन आई राइट इट लाइक दिस. अभी हमने देखी तलवार, आप देखिए उस पिक्चर का डायलॉग, एक जुमला झूठा नहीं है. तो ये क्वालिटी भी तो है, यू हैव टू अप्रिशिएट दैट. तो कुछ अच्छा कुछ बुरा, जो इमोशनल डेप्थ है वो थोड़ी अभी कम लगती है. थोड़ा और होना चाहिए. वो क्या इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हो गया है. पहले इतनी थिएट्रिक्स हो, इतनी माँ और ये वो इतना ड्रामा होता था कि ये जनरेशन को इतनी चढ़ाई को उधर निकल गई. ये इक्वल एंड ऑपोजिट जो रिएक्शन है वो भी गलत है. आई फील इन सॉन्ग्स, in scenes, there is a kind of a hesitation and shyness about emotion. That is also wrong. Don't be theatrical. But emotion तो है ना जिंदगी में भाई. उससे क्यों आज रोमांटिक गाना नहीं होता है. People think that it's too therapy. अब क्या रोमांस बंद होगा? मुझे मालूम तो बताओ. होता नहीं होता आजकल? हाँ होता है. तो ठीक है फिर क्या. पिक्चर में क्यों नहीं? पिक्चर में नहीं होता. वो देखो रोमांटिक गाना या तो उसे बॉयस्ट्रस कर देते हैं और या कॉमेडी कर देते हैं. मगर एक रियली रोमांटिक मोमेंट हो और रोमांटिक गीत हो अब होता ही नहीं. बिकॉज दे आर एम्बैरेस्ड अबाउट इमोशन. दे फील अरे ये तो हम वही कर रहे हैं. वो नहीं होना चाहिए. Raju sir, when cinema is getting realistic, our audience finds it difficult to adjust to it because apparently then it's said because if a dark film is made, then they're like, no, it's too dark. This is not how the society operates. So then what does the director, for that matter, or a scriptwriter take from it? That then how are you supposed to make a film? If you're going toward the realistic side, then the audience apparently No, does not adopt it. you have to be clear what is your target audience. Okay. You know, if Raju Sahab is speaking at a seminar, he'll speak in different language with different metaphor.
if he is making those same very points to 10,000 people, then he will speak in a different language. He will make the same point. आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप एड्रेस कैसे कर रहे हैं, पहले तो आप ये क्लियर हो जाइए। अगर आपने स्पीच तैयार की सेमिनार के लिए और 2 लाख आदमी में बोल के आप बोल रहे लोग सुन नहीं रहे, तो गलती आपकी है। फिर वो वैसी स्पीच आपकी होनी चाहिए। मैं कंटेंट नहीं चेंज कीजिए, मगर कम्युनिकेशन आपका ऐसा होना चाहिए जो 2 लाख आदमी तक पहुँचे। जहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं, बहुत ही स्कॉलरली लोग हैं, इवॉल्व थिंकिंग के लोग हैं, वहाँ आप दूसरी लैंग्वेज में दूसरी तरह से बात करेंगे। तो जो सिनेमा है वो अगर आप एक निश ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, यू हैव ऑल द राइट टू डू दैट, कि भाई मुझे खुशी होगी, भाई इतने लोग देख रहे हैं, मेरे लिए काफ़ी है और मैं इन्हें एड्रेस कर रहा हूँ। मैं आम आदमी अप्रिशिएट करे, अच्छी बात, नहीं करे कोई बात नहीं, आप बनाइए वैसे पिक्चर। आप अगर आम आदमी से बात करना चाहते हैं तो आपको उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, देन ही हैज़ अ ट्रेडिशन ऑफ सिनेमा जो उसके साथ चलती है, उस ट्रेडिशन की आप इज्जत करें। तो एक बहुत अच्छी बात लेनिन ने कही थी। लेनिन ने कहा था कि लीडर वो है जो लोगों के आगे चले, लेकिन अगर वो इतना आगे चले कि लोग देख ही ना पाए तो उसे फॉलो कैसे करेंगे? कितनी अच्छी बात है। तो ये एक बैलेंस चाहिए। यू हैव टू पुश द एनवेलप, बट हाँ टू सम एक्सटेंट मोर एंड मोर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो सुपर डुपर हिट फिल्में हैं, आप उन्हें देखिए, ये वही हैं जिन्होंने एनवेलप पुश किया। ये बैठे हैं बराबर में। जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जिस पिक्चर ने पहली बार 300 करोड़ छुआ, तो पब्लिक ने पसंद किया होगा तो 300 करोड़ छुआ। इन्होंने उस एनवेलप को पुश किया था। पीके 99% लोग उस सब्जेक्ट को दे वोंट हैव टच्ड इट विद अ बार्ज पोल। तो ऐसा नहीं है कि आप एनवेलप पुश नहीं करें और फिर आप समझें कि हम सुपर डुपर हो जाएंगे। वही लोग होते हैं बड़े जो धीरे सरकाते हैं आगे, लेकिन अब आप उठा के एनवेलप वहाँ रख देंगे जहाँ बच्चे की नज़र ही ना पहुँचे, तो फिर वो नहीं आएगा। Raju sir, do you think you